मेरी आवाज क्लियर है? क्या सबको मेरी आवाज क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? और मेरी वीडियो भी क्लियर है? एकदम क्लियर? प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन कर लो जल्दी से, फास्ट। कैमरा ऑन कर लो सब। ओके। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आज ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, जिनकी 4 डेज की ट्रेनिंग आज कंप्लीट हुई है 7 PM? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैनेजर तक का सफर कैसा लगा आपको? अभी तो देखा है, तय नहीं किया है, अभी तय करना है। सफर देख तो लिया कि मैनेजर तक पहुंचते पहुंचते क्या लाइफस्टाइल बन जाता है, चाहे हम जीरो से उठ के आए हों। हम क्या किस लेवल का लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे बारे में देखा तो बहुत सारे लोग जानते नहीं है, और जो जानते हैं उन्होंने मेरा प्रोडक्ट नॉलेज का ट्रेनिंग लिया है। यस, प्रोडक्ट नॉलेज का ट्रेनिंग लिया ना आप सबने। इसमें मैं करियर की बात भी करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी करता हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में भी मैंने बताया था। तो आज मैं बहुत अमेजिंग चीजें बताने वाला हूँ, दिमाग घूम जाएगा आपका। आप सबको ये लग रहा होगा कि मैनेजर सबसे अमेजिंग लेवल होता है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी मैनेजर लेवल सबसे अमेजिंग लेवल लगता था, कि बस किसी तरह मैनेजर पहुंच जाऊं, बस किसी भी तरह मेरा मैनेजर लेवल हो जाए। दिन रात खाते पीते उठते बैठते जागते सोते कहीं जाते हो, दिमाग में एक ही चीज फिट हो गई थी कि मुझे मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है। राम राम जी, राम राम। मुझे मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है। अब उसके लिए जो बन पड़ता है मैं करूंगा। तो आज मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर गोल सेट कैसे करना है, क्या गोल सेट करना है और कैसे सेट करना है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? कितने लोग एक्साइटेड हैं? हाँ जी, आई यू एक्साइटेड? बहुत मजा आने वाला है, आपका दिमाग खुलने वाला है। ओपन दिमाग खुल जाएगा आपका आज। आज जिनको जिनको लग रहा है 2cc बहुत बड़ा है, उनको लगेगा 2cc तो तिनका भी नहीं है। इट्स नॉट इवन अ तिनका, 2cc। हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, क्या आप मेरी जर्नी देखना चाहते हो? मेरी जर्नी भी देखना चाहते हो कि मैंने कैसे कैसे स्टार्ट किया था? एक छोटी सी जर्नी है मेरे पास, मैं वो आप सबको दिखाना चाहता हूँ। करें स्टार्ट? मुझे 1 मिनट का टाइम दो। स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूँ, लेट स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स पे बता दो सब लोग, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है आपको? स्क्रीन विजिबल हो रहा है मेरा? स्क्रीन विजिबल हो रहा है मेरा? ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप मुझे जानते ही हो। सो माय नेम इज मनप्रीत सिंह, और मैं एक पंजाब के बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जो होशियारपुर में पड़ता है। और इस बिजनेस में आने से पहले का जो मेरा संघर्ष, स्ट्रगल रहा है, मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं अपनी बात करूँ तो इनकम 1 सवा लाख 1.5 लाख तक मेरी इनकम जाती है इस बिजनेस से। बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें करी हैं क्योंकि लाइफ में कुछ उखाड़ना था, कुछ अचीव करना था, बट प्लेटफॉर्म नहीं था, राइट प्लेटफॉर्म नहीं था जो मुझे मेरे ड्रीम्स तक पहुंचा सके। फिर एक बहुत अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी आती है। अंजना मैम के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आई, और मैंने इसको अंडरस्टैंड किया। स्टार्टिंग में तो पहले दिन तो समझ में नहीं आया कुछ, जैसे आपको भी समझ नहीं आया था पहले दिन। अब 4 दिन की ट्रेनिंग्स आपकी हो गई है तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि ओके, मैनेजर करने के लिए सबसे पहले हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 2cc करते हैं, नॉल नॉल जो भी चीजें होती हैं, राइट। बट मुझे पहले दिन कुछ समझ में नहीं आया था, सिर्फ एक चीज समझ में आई थी कि मैनेजर करना है, 120cc करना है, क्योंकि वहां पर अच्छा पैसा आता है, ये दिमाग में मेरे फिट हुआ था। तो मैं बहुत ही एवरेज से विलेज से गाँव कर बिलोंग करता हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से। स्टार्टिंग से ही पैसों की इतनी किल्लत रही है कि कोई हद नहीं है। एग्जॉस्ट फैन हमारा मेन सीलिंग फैन होता था। एक ही गांव में, अपने ही गांव में 9 बार घर चेंज किए हैं अपने।
एक ही गाँव में, अपने ही गाँव में, हमारा अपना घर नहीं था। और जिस साइकिल में मैं स्कूल जाता था, रात को उसी साइकिल में पापा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने जाते थे। उससे पहले पापा ने ऑटो चलाया, फिर किसी तरह जुगाड़ करके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए डैड मलेशिया गए। वहाँ पर उन्होंने 6 साल जॉब की सिक्योरिटी गार्ड की। मज़ा नहीं आ रहा था, कोई कंफर्ट नहीं था, कोई लाइफ़स्टाइल नहीं था, फिर भी कर रहे थे हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए। और ये हर पेरेंट्स करते हैं, आप सबके पेरेंट्स भी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। हर जगह सपोर्ट किया, जो करना चाहा उसमें सपोर्ट किया। क्योंकि स्टार्टिंग से गुडविल थी, कभी गलत चीज़ें नहीं करी हैं, कभी घर वालों को परेशान नहीं किया, कभी किसी की शिकायत नहीं लेके आए घर पे, तेरे बेटे ने ये कर दिया, तेरे बेटे ने वो कर दिया। तो शायद कहीं न कहीं वो जो मेरा रिपोर्ट कार्ड रहा है ना, वो अच्छा रहा। तो चंडीगढ़ आया, 12th 10th मैंने नॉन मेडिकल किया, ऑटो ड्राइवर का बेटा नॉन मेडिकल। बहुत मुश्किलों से किया, बहुत बार फीस रह जाती थी तो टीचर उठा के ले जाती थी, बोलती नहीं तुमने नहीं एग्ज़ाम देना, तुम्हारा फीस नहीं आया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होती रही हैं। फिर चंडीगढ़ आया, 12th मैंने कंप्लीट किया नॉन मेडिकल में। उसके बाद मौका मिला चंडीगढ़ आने का। चंडीगढ़ आने से पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने 12th किया नॉन मेडिकल में, फिर चंडीगढ़ आया जहाँ मैंने BCA IT किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी मैंने। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया था, साथ के साथ मैंने 2 साल का HCL सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, अलग से कोर्स किया मैंने। मतलब अलग से कोर्स भी करना पड़ता है, आपको लगता है कि आप डिग्री से कर लोगे, नहीं, एक अलग से कोर्स करना पड़ता है। पर देखो, अलग से कोर्स करने के बाद भी जॉब लगी तो 4000 की। और उससे पहले मैं टाटा स्काई कॉल सेंटर में जॉब की, क्योंकि पैसों की बहुत ज़रूरत थी। और मेरा जो कोर्स का टाइम था वो था 9 से 12 सुबह, और 12 के बाद मैं फ्री हो जाता था। और 1 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं टाटा स्काई कॉल सेंटर में जॉब करता था। 6500 मिलते थे शायद। तो वो चीज़ें करी मैंने। फिर जब मेरा कोर्स पूरा हुआ, फिर मैं एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट अपनी ही फील्ड में गया, जहाँ 4000 मिलने लग गए। मैं मज़ा आ गया मुझे, है ना? 4000 लेके, क्योंकि सपने तो कुछ और सजा के आए थे कि प्लेसमेंट हो जाएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना? 6-8 लाख का पैकेज होगा। बट जब रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी तो कोई बताता ही नहीं है कि जब आप पास होके निकलोगे तो क्या हाल होगा, किसी ने नहीं बताया। थोड़ा टाइम किया, फिर अपनी फील्ड को छोड़ा, फिर टॉमी हिलफिगर रिटेल ब्रांड में गया मैं। बहुत अच्छा ब्रांड था, कपड़ों का ब्रांड है, अमेरिकन क्लोथिंग का ब्रांड है, तो लग्ज़री ब्रांड में आता है एक तरह से ये। तो इसमें गया, इसमें 1.5 साल जॉब की। उसके बाद डैड के हेल्थ चैलेंजेस आ गए। डैड को इलाज करवाते-करवाते डैड एक्सपायर हो गए, चले गए 2016 में छोड़ के। 1 साल कुछ नहीं किया। 1 साल के बाद 2017 में अपना पैशन फ़ॉलो करने का सोचा कि फ़ोटोग्राफ़ी डायरेक्शन। आज के टाइम में अपना पैशन भी हम आराम से फ़ॉलो नहीं कर सकते। हमारे पास एक बैक में ना एक बैकअप होना चाहिए। एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम, एक ऐसी आमदनी का एक ज़रिया होना चाहिए जो आता रहे। तो फ़ोटोग्राफ़ी डायरेक्शन लाइन में गया, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी की, वीडियोज़ भी बनाई। कुछ 1-2 गानों में भी आया हूँ मैं, टी सीरीज़ के, टी सीरीज़, ज़ी म्यूज़िक। कभी टाइम लगा तो दिखाऊँगा ज़रूर। तो एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, मतलब फ़िल्म मेकिंग लाइन में, मूवी मेकिंग, म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैंने काम किया। परमीश वर्मा, बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स के साथ मैंने काम किया यहाँ पे। उसके बाद मैं लॉकडाउन हो गया, तो कुछ ना कुछ तो करना था। फिर एक अपॉर्च्युनिटी मिली, थैंक्स करता हूँ अंजना मैम का। अंजना मैम ने एक बहुत अमेज़िंग सी अपॉर्च्युनिटी से मुझे रूबरू करवाया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट सुन के होता ही है, सबको होता है, मुझे भी हुआ था। मैं धीरे-धीरे समझता गया कि तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी, और यहाँ पर बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं, जो कि मुझे पहले नहीं पता थी। बट जब जैसे-जैसे ट्रेनिंग्स लेता गया, मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना यहाँ पर, बस ट्रेनिंग्स। आपका सीनियर जिसके थ्रू आप इस बिज़नेस में आए हो, वो आपको जो बोल रहा है आप करते जाओ, और ट्रेनिंग्स पे ट्रेनिंग्स लेते जाओ। एक भी ट्रेनिंग मिस मत करो अपनी। तो मैंने भी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी। अंजना मैम ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, स्टार्टिंग से लेकर, तब से 2CC कंप्लीट किया। उसके बाद आगे से अंजना मैम के थ्रू मैं सुपरवाइज़र बना। फिर ड्रीम्स और बड़े हो गए, क्योंकि सुपरवाइज़र के बाद 2 ही लेवल्स बचे थे मैनेजर करने को। मैनेजर बना, पर मैनेजर बनते एक स्ट्रगल बहुत था। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ इस बिज़नेस में आया था। उसको भी मैंने बिज़नेस के बारे में बताया तो था, पर क्या ही मंज़ूर था भगवान को, पता नहीं। आज की बात करूँ, कहते हैं ना, जो आपने दिन रात मेहनत करी होती है, वो उसका फल आपको जग गड्डियां हुण काली रेंज दा रहिंदे पिछा करदे
ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆ ਸਲੂਟ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਗਰੂਰ ਪੰਨਿਆ ਜੱਜ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਿਆ ਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦੇ मैं मैनेजर बना और थैंक्स करता हूँ अंजना मैम का अगेन, क्योंकि अगर मैम नहीं होते तो शायद मुझे ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। मैं चाहे जितना मर्जी तुर्रम खान क्यों नहीं होता, मुझे अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। और ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर दम है, अगर मेरे अंदर दम होता तो मैं 6 साल जहाँ दिए मैं वहाँ पर भी कामयाब हो ही जाता। इस प्लेटफॉर्म में भी बहुत पावर है। इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज हम लोग यहाँ पर अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन एंजॉय कर पा रही है। वो मेरा वही दोस्त है जो मेरे साथ हेलमेट पहन के बैठा हुआ था, और प्राउडली बोलता हूँ ये भी मैनेजर मेरे गांव से एक ही पार्टनर है, मेरे एक ही दोस्त आए मेरे साथ, बाकी सब लोग अननोन है। तो आप सब लोग ये मत सोचना कि सर मेरे तो जानकारी इतने कम है, मैं कैसे करूंगा। जानकार मैटर ही नहीं करते, आपके ड्रीम्स मैटर करते हैं, आप कितना आगे जाओगे, कितनी जल्दी ग्रो करोगे। सब सारा बिजनेस सब हम लोगों ने अननोन से किया काम। ये जितने भी लोग मेरे साथ आज हैं सब अननोन है, आप सब भी अननोन ही हो। बहुत कम लोग होंगे जो अपने अपलाइन को पहले से जानते होंगे, अदरवाइज यूजुअली सब लोग अननोन है। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, अच्छी इनकम आनी स्टार्ट हुई, और अभी तक की बात करूं लगभग 24-25 लाख से ज़्यादा अर्न कर चुका हूं इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी से। और आगे तो कुछ भी नहीं है, 24-25 लाख यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है, ये तो एक साल की इनकम हो सकती थी। अंजना मैम की तो 1 साल की इनकम इतनी थी जितनी मेरी मैं 3 साल में अर्न करी है। तो यहाँ पर ग्रोथ है, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ है। धीरे धीरे आप सीखोगे कैसे कैसे आगे बढ़ा जाता है। पर मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ पैसा नहीं है यहाँ पे, मेन चीज़ है जो पहचान आपको मिल रही है ना, जो हजारों लोगों के आगे आप वर्ल्ड वाइड मैनेजर बनते हो। आप किसी पर्टिकुलर एरिया के ब्रांच मैनेजर नहीं हो, आप वर्ल्ड मैनेजर हो, वर्ल्ड में मैनेजर हो। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। आप मेरा इंस्टाग्राम जरूर विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हम लोग डिजिटली ऑनलाइन कैसे ग्रो कर रहे हैं इस बिजनेस को। ठीक है, ना ही प्रोडक्ट सेल करना, ना ही किसी को कन्विंस करना है। तो रिकग्निशन हुई एज अ मैनेजर, मैं मेरी फोटो आई मैगजीन में। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, अपनी छोटे मोटे ड्रीम। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ भी सबके ड्रीम्स होते हैं ना कि अपना छोटा गैजेट हो, स्पेशली एप्पल के गैजेट्स यूज करें। तो ये सेल्फ फंड है, सब कुछ खुद के दम पे किया है। तो ये सब कुछ फॉरएवर की वजह से ही हो पाया, वरना अगर जॉब कर रहे हो तो इतनी महंगी चीजें हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। अफोर्ड तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। ठीक है, स्टेज पे आए, स्टेज को होस्ट करने का मौका मिला, पूरा इवेंट होस्ट किया हम लोगों ने। तो डर लग रहा है, देख सकते हैं अभी तो खेल शुरू हुआ है। जो बंदा किसी के आगे बोल नहीं पाता था, वो बंदा आज हजारों लोगों के आगे ट्रेनिंग दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और प्राउड फील करता हूँ फॉरएवर इंडिया को, फॉरएवर लिम प्रोडक्ट्स को ब्रांड ऑफ द डेकेड का अवार्ड मिल चुका है ऑलरेडी एशिया लेवल पे। एशिया गोल फेस्ट कॉन्क्लेव हुआ था जहाँ पर फॉरएवर को ब्रांड ऑफ द डेकेड का अवार्ड मिला है फॉर इट्स क्वालिटी एंड परफॉर्मर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अभी मुझे बताइए मेरी जर्नी कैसी लगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कुछ भी नहीं है कि जिन्होंने हैंड रेस कर रखे हैं हैंड्स डाउन कर लो, जिन्होंने हैंड्स रेस कर रखे हैं ना हैंड्स डाउन कर लो, और कैमरा ऑन कर लो सभी लोग, सभी लोग कैमरा ऑन कर लो। कैसी लगी जर्नी। अभी तो जर्नी थी ना, अभी आपको जो चीज बताने वाला हूँ ना वो दिमाग घुमा देगी आपका। लिटरली आप बोलोगे सर इतना तो मैंने कभी सोचा नहीं था, इतना तो मैं कभी सोच भी नहीं पाऊंगा जितना फॉरएवर दे सकती है। आज आपको शक हो जाएगी यार आप मेरी इतनी सी सोच है। आज आप अपने आप थिंकिंग पे ना शक करोगे कि इतनी छोटी सोच क्यों है मेरी। मेरे सामने इतना वही है ना कि आपके सामने आज बादाम पड़े हैं पर आप सोच किसका रहे हो, मुझे तो मूंगफली खानी है। तो आज सोच में पड़ जाओगे। तो स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट। आवाज अच्छी आ रही है ना माइक में। शैल वी स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको गोल सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। और एक चीज आपको बताता हूँ, जो गोल है ना, गोल ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपके पास गोल नहीं है ना तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, अगर एक चिट्ठी है, उस चिट्ठी पे एड्रेस नहीं लिखा है कि कहाँ जाना है, कहाँ जानी है चिट्ठी, तो क्या लगता है वो चिट्ठी कभी भी अपने गोल पे, अपने निर्धारित एड्रेस पे पहुंच पाएगी? वो घूमती रहेगी, वो कभी नहीं पहुंचेगी, जस्ट बिकॉज कि उस पे एड्रेस नहीं है। वैसे ही हमारी लाइफ में हम लोग भी भटकते रहते हैं जब तक
हमारे पास एक गोल नहीं होता, और एक गोल होना बहुत जरूरी है, और उस गोल तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ता होना भी जरूरी है। तो मैं दिखा रहा हूं कि फॉरएवर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको ये करना ही चाहिए, और यहाँ पर आपको अपने सारे गोल्स भी पूरे करने चाहिए। 1 मिनट दो बस मुझे। ऑलराइट, अच्छा अभी आपको स्क्रीन विजिबल हो जाएगी, देख के बताना मुझे। ऑलराइट, स्क्रीन दिख रही है अभी? शेयरिंग हो गई ना? स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई ना? यस और नो? ओके ओके, चलो। सो गोल सेटिंग इन फॉरएवर, क्या लिखा है? हियर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू सेट गोल्स एंड अचीव इन सक्सेस इन एफएलपी। स्टार्ट करते हैं। पता ही है मेरे बारे में आपको, बार बार क्या बोलूं। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर दो तरह के गोल आपको बनाने हैं, दो तरह के गोल बनाने हैं, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है कि आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में आप फॉरएवर में कौन से लेवल पे पहुंचना चाहते हो। लेवल तो चलो आपको आगे बताता हूँ। शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का, और लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का। ठीक है, अब गोल सेट करना क्या है? देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से लेवल्स हैं अचीव करने के लिए, कौन कौन से लेवल्स हम अचीव कर सकते हैं, और कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं जिनको हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से लेवल्स और कौन कौन से इंसेंटिव्स हम यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं, वो देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल्स की। ठीक है, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, अभी तक आपने जो ट्रेनिंग्स ली हैं उसमें आपने कौन कौन से लेवल के बारे में जाना है। जब आप आईडी क्रिएट करते हो तो आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हो, उसके बाद 2CC पे कौन सा लेवल होता है? बताओ बताओ भाई, 2CC पे कौन सा लेवल होता है? शाबाश, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। बहुत बहादुरी। एएस, असिस्टेंट सुपरवाइजर, राइट? असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद 25CC पे कौन सा लेवल होता है? ये अनिल सोलंकी जी साइकिल चला रहे हैं क्या? ओके, बड़ा सिनेमैटिक सा शॉट लग रहा है, जैसे किसी वेब सीरीज का शॉट होता है। ओके, ठीक है। सुपरवाइजर होता है 25CC पे। 25CC के बाद क्या आता है? 75CC पे असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद आता है 120CC पे ड्रीम लेवल मैनेजर। 120CC घोल के पी लो। 120CC पे मैनेजर होता है, घोल के पी लो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि 120CC के बाद क्या है। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऑलराइट, सो मैनेजर तक हम पहुंच गए थे जहां पर हम 1 लाख से ऊपर कमाते हैं। उसके बाद आता है सीनियर मैनेजर, जब आप अपने थ्रू 2 लोगों को मैनेजर बना देते हो। 2 लोगों को जब मैनेजर बना देते हो अपने थ्रू, तब आप बनते हो सीनियर मैनेजर। इनकम 1.5 से 2.5 लाख तक जा सकती है आराम से। उसके बाद आता है सोरिंग मैनेजर। सोरिंग मैनेजर बहुत अच्छा लेवल माना जाता है जब आप 5 लोगों की जिंदगियां चेंज कर देते हो। सीनियर मैनेजर में अपनी जिंदगी बदली, सीनियर मैनेजर में 2 लोगों की जिंदगियां बदली आपने, सोरिंग मैनेजर में 5 लोगों की जिंदगियां बदली, तो आप सोरिंग मैनेजर बनते हो। 5 लोगों को मैनेजर बनाने पे यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो 3 से 7 लाख तक जा सकती है, मिनिमम 3 लाख से तो ऊपर ही रहेगी। उसके बाद आता है सफायर मैनेजर, जब आप 9 लोगों की जिंदगियां चेंज करते हो, इनफैक्ट मतलब 9 लोगों को मैनेजर बनाते हो, आपकी इनकम आराम से 7 से 10 लाख तक पहुंचती है। 10 लाख तक, 7 से 10 लाख महीने की बात कर रहा हूँ मैं, साल की नहीं। उसके बाद आता है डायमंड सफायर मैनेजर। सफियर के स्पेलिंग गलत है, SAPPHIRE होगा, ठीक है। डायमंड सफायर मैनेजर 17 मैनेजर्स होते हैं डायरेक्ट में, जब आप 17 लोगों को मैनेजर बना देते हो। और ये मैनेजर्स आप दुनिया में कहीं पे भी बना सकते हो, किसी भी कंट्री के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इंडिया के ही होंगे। ठीक है, तो आपको टारगेट करने को मिलते हैं
750 करोड़ लोग, 750 करोड़ लोग हैं ना लगभग, ना 750 करोड़ से ज्यादा लोग हैं पूरी दुनिया में। तो अब 750 करोड़ में से 17 लोगों को भी मैनेजर बना दिए तो आप बन जाओगे डायमंड सफायर। आपकी इनकम आराम से 15 से 20 लाख पहुंचेगी इस लेवल पे। फिर आता है डायमंड मैनेजर, जब आप 25 लोगों की जिंदगियां बदलते हो, इनकम 50 लाख, 25-50 लाख के बीच में जाती है। फिर आता है डबल डायमंड, जब आप 50 लोगों को मैनेजर बनाते हो, आपकी इनकम आराम से 1 करोड़ तक टच करती है यहाँ पे, 1 करोड़ पर मंथ। फिर आता है ट्रिपल डायमंड मैनेजर, जब आप 75 लोगों को मैनेजर बना देते हो, इनकम 3 करोड़ से 10 करोड़ तक जा सकती है यहाँ पे। उसके बाद आता है सेंचुरियन मैनेजर, जहाँ पर आप 100 लोगों को मैनेजर बना देते हो, आराम से इनकम 10 करोड़ क्रॉस करती है यहाँ पे सेंचुरियन मैनेजर पे। अब अब आपको एक चीज बताता हूँ, सेंचुरियन मैनेजर के बाद है 125 मैनेजर बनाने पे। मैंने यहाँ पर 9 ही लिखे हैं, क्योंकि मुझे हम लोगों को जितना बताया गया था उतने लिखे थे, पर अब वो रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। एक जापान से लड़की है होनामी टकाजी, वो इस रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। उसके डायरेक्ट में 125 से ज्यादा मैनेजर्स हैं, और ही इज डायमंड प्लेटिनम डायमंड मैनेजर, प्लेटिनम डायमंड, यस शी इज प्लेटिनम डायमंड। तो आप सोच के देखो कि आपको अगले 1 साल में कहाँ पहुंचना है। नो डाउट 1 साल के अंदर अंदर का टारगेट रखो कि 1 साल के अंदर अंदर मैनेजर क्वालिफाई करना है, फिर अगले 3 साल में सोरिंग मैनेजर बनना है, और अगले 5 साल के अंदर सफायर डायमंड मैनेजर, जो भी आपका गोल है आप वो रख सकते हो। सेट कर लो, अभी कह रहा हूँ, अभी लिख लो कि कौन से लेवल पे कौन से कितने टाइम में कौन सा लेवल अचीव करना है और कितनी इनकम होनी चाहिए। ठीक है, लेवल्स अचीव करने के बाद बारी आती है, अब डिसाइड कर लो कौन सा लेवल। शॉर्ट टर्म में 3 महीने में कौन सा लेवल पहुंचना है, 6 महीने में कौन सा लेवल, 1 साल में कौन सा लेवल। फिर आता है लॉन्ग टर्म में कि 3 साल में कहाँ पहुंचना चाहते हो, कौन से लेवल पे, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में। ऐसे करके आप अपना गोल सेट करो, फिर उसी गोल के अकॉर्डिंग आपने मेहनत करनी है, उस गोल के अकॉर्डिंग आपका एफर्ट होना चाहिए। कहते हैं ना, जब तक डेट शीट नहीं आती हम लोग पढ़ना शुरू नहीं करते, जब तक शादी की तारीख नहीं निकलती तब तक तैयारियां शुरू नहीं होती, जैसे तारीख निकलती है तब तक शायद तैयारियां शुरू हो जाती है ना। ऐसे ही होता है ना, कहते हैं होने को तो शादी 2 दिन में हो जाए, तारीख होनी चाहिए, बस तारीख फिट होनी चाहिए, राइट। वैसे ही यहाँ पर आपका गोल होना चाहिए, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि है ही नहीं गोल, पहुंचोगे क्या से। तो सबसे पहला इंसेंटिव जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, जब आप मैनेजर बन जाते हो तो फॉरएवर आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कार प्लान इंसेंटिव देती है। इसको हम अर्नड इंसेंटिव भी बोल सकते हो, फॉरएवर टू ड्राइव भी बोल सकते हो, फॉरएवर टू ड्राइव। तो इसमें फॉरएवर आपको कुछ अलग से पैसे देता है अपनी गाड़ी खरीदने के लिए, मेंटेन करने के, उसकी ईएमआई मेंटेन करने के लिए। तो इसमें 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में 26,000 रुपये मिलते हैं आपको 3 साल के लिए, हर महीने मिलेंगे 26,000 रुपये। जो महीने की इनकम आ रही है वो तो आ ही रही है, उसके अलावा 26,000 रुपये और आपके अकाउंट में ऐड होके आते हैं। ठीक है, तो ये 3 साल में ये टोटल बनता है 9,36,000। अगर आप कारपेन लेवल 2 अचीव करते हो तो 39,000 आपको मिलेंगे 3 साल के लिए, ये लगभग 14,04,000 बनते हैं। कारपेन लेवल 3 में आपको 52,000, 52,000 मिलते हैं मेरे ख्याल से। इतनी तो सैलरी नहीं होती जितना फॉरएवर इंसेंटिव देती है 1 महीने का। ये भी 3 साल के लिए मिलता है, और टोटल बनता है 18,72,000। इन इंसेंटिव्स को आप जितनी मर्जी बार क्वालिफाई कर सकते हो, एक बार नहीं, जितनी मर्जी बार। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, बहुत सारे कार्बन इंसेंटिव्स ऑलरेडी अचीव, इनफैक्ट अंजना मैम भी अचीव कर चुके हैं, मैं खुद अचीव करने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपको सरप्राइज मिलेगा। तो फॉरएवर टू ड्राइव, अभी इसमें बेनिफिट्स क्या है देखो। पहला बेनिफिट ये है कि आप अपनी ड्रीम कार ले पाते हो, जो आपकी ड्रीम कार है वो ले पाते हो। दूसरा क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्पॉन्सरिंग टूल, आपके बिजनेस को बढ़ाने में ना बहुत हेल्प करता है ये, क्योंकि जिसके पास गाड़ी है इसका मतलब है कि वो पैसा छाप रहे हैं। तो कई बार हमारे दोस्त डाउट करते हैं कि अच्छा पैसा आता भी है कि नहीं। तो जब हम गाड़ी लेते हैं ना, तो सब लोगों को विश्वास होता है कि पैसा तो आ रहा है तभी तो गाड़ी ले पाए। तो वहां पर भी हमारा बिजनेस बहुत, तब सब लोग रेडी होते हैं कि हम लोग भी स्टार्ट करना चाहते हैं तुम्हारे साथ काम। एक्स्ट्रा कैश बोनस मिलता है आपको हर महीने, है ना। सीसी अर्न बाय टीम, बाय योर टीम आल्सो काउंट टुवर्ड्स योर, आपकी टीम जो सीसी कर रही है वो भी आपको काउंट होता है। ठीक है, तो ये था बेनिफिट्स ऑफ फॉरएवर टू ड्राइव। फिर अगला इंसेंटिव आता है मैनेजर रिट्रीट। ये डोमेस्टिक ट्रिप होता है, बहुत लग्जरी ट्रिप होता है ये। अभी ये बेंगलुरु गया था पिछले साल, ये गोवा गया था। तो ये अलग अलग जगह जाता है, और ये टोटली सरप्राइज ट्रिप होता है, इसमें पता नहीं होता कि कहाँ जाना है। ऑन द स्पॉट आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ जाना है, ऐसा होता है, ऑन द स्पॉट आपको पता चलता है, राइट।
तो इसमें भी ऐसा ही है, मैनेजर रिट्रीट है। इसको क्वालिफाई करने के लिए भी आपको 1 साल का टाइम मिलता है। आफ्टर मैनेजर आप 1 साल के अंदर अंदर इसको क्वालिफाई करते हो, और ये बहुत ईजी है। ठीक है, मैनेजर रिट्रीट। वीडियो प्ले नहीं हो रही। उसके बाद आता है ईगल मैनेजर रिट्रीट, EMR, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम EMR, ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट की मैं अगर आपको कुछ वीडियो दिखा सकूं, तो अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो 2022 का ईगल मैनेजर रिट्रीट है वो पटाया जा रहा है, और जो 2023 का, सॉरी तो 23 का तो पटाया जा रहा है, तो 2024 में ट्रिप जा रहा है। जो लोग क्वालिफाई करके जाएंगे वो जा रहे हैं इटली। इटली में वेनाइस। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कहाँ जा रहे हैं हम, और इसको बोलते हैं रॉक द बोट। एक बहुत बड़ी, टाइटैनिक मूवी देखी किसी ने? टाइटैनिक मूवी जो बहुत बड़ी वाली शिप होती है, वैसी शिप बुक होती है पूरी, जिसमें पूरा ट्रिप होता है, जिसमें हम 3 कंट्रीज कवर करते हैं थ्रू शिप। सारा कुछ, क्लब से लेके शॉपिंग मॉल से लेकर खेलने का, स्विमिंग, सब कुछ उसके अंदर होता है, शिप के अंदर होता है। सारे रूम्स वगैरह सब कुछ शिप के अंदर होता है। आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट दो बस मुझे, गिव मी 1 मिनट। ओके, सो अभी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, अभी देखना। हाँ, ये सब है वहां पे, ये सब कुछ करने को मिलेगा, और सब कुछ फ्री में, आना जाना, खाना पीना, रहना, घूमना। साथ में अलग से 40-50 हजार फॉरएवर आपको शॉपिंग करने के लिए देती है ग्लोबल पे कार्ड पे। और इसको, इंसेंटिव को क्वालिफाई करने के लिए आपको 1 साल का टाइम भी मिलता है। मैं तो जा रहा हूँ अगले साल, उसके अगले साल आपकी बारी। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है। देखो, मैनेजर कुछ नहीं है, मैनेजर के बाद जो इंसेंटिव्स है ना, वो असली लाइफस्टाइल है। उसके लिए काम करना है आपको। ठीक है, उसके लिए काम करना है। चलो आगे चलते हैं, जहां भी थे वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये था EMR। EMR के बारे में आपको मैं बता दूं। अभी मैं आपको बताता हूँ ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली भी इंटरनेशनल ट्रिप होता है, मतलब साल में आप एक डोमेस्टिक ट्रिप ले सकते हो और 2 इंटरनेशनल, टोटल 3 ट्रिप्स होते हैं पूरे साल में। 3 ट्रिप्स होते हैं पूरे साल में, दो, एक डोमेस्टिक यानी इंडिया के अंदर अंदर, और 2 इंटरनेशनल। इस बार ग्लोबल रैली बाली गया था, एंड अगली बार बहुत एक्साइटिंग न्यूज है कि अगली बार जो ग्लोबल रैली है वो इंडिया में ही हो रहा है, और 160 प्लस कंट्रीज के लोग वहां पर आएंगे। तब देखता हूँ कौन बोलता है कि ये फॉरएवर फ्रॉड है। अब 160 देशों के लोग क्वालिफाई करके इस बिजनेस में इवेंट यहाँ पर एंजॉय करने आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह घूमेंगे। दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में होगा ये। तो सोच के देखो कितनी प्राउड मोमेंट है कि फॉरएवर इंडिया में होस्ट कर रहा है अपना पूरा इवेंट, और पूरे 160 प्लस देशों के लोग, जितने भी टॉप टॉप में जो भी अर्नर्स हैं फॉरएवर में, सबके सब आएंगे। और एक और चीज बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज फॉरएवर में, सबसे बड़ा इंसेंटिव है, सबसे बड़ा इंसेंटिव जिसको हम बोलते हैं चेयरमैन बोनस। फॉरएवर अपने टोटल पूरे साल में जितना भी बिजनेस होता है, पूरे साल में फॉरएवर जितना भी बिजनेस करती है उसका, और पूरी दुनिया में, पूरे साल में पूरी दुनिया में फॉरएवर ने जितना भी बिजनेस किया उसका 3% फॉरएवर बांटती है। 3% फॉरएवर बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। और आपको पता है कि अभी लास्ट टाइम कितना, ऑलमोस्ट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉरएवर ने? आना जाना, खाना पीना, रहना, घूमना नहीं, वो तो अलग है, वो तो है ही है। उसके अलावा, उसके अलावा जिन्होंने क्वालिफाई किया था चेयरमैन बोनस, लगभग 150 करोड़ प्लस।
150 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट फॉरएवर ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है 2 दिन में। अब ये चेयरमैन बोनस भी 3 लेवल्स में होता है। चेयरमैन बोनस लेवल 1 जो 3 लाख से लेकर 20 लाख तक जाता है। चेयरमैन बोनस लेवल 2 जो 20 लाख से लेकर 70-80 लाख 1 करोड़ तक जाता है। चेयरमैन बोनस लेवल 3 जाता है 1 करोड़ से लेकर 12, 13, 15 करोड़ तक, सिंगल पे आउट, सिंगल चेक। तो इसको क्वालिफाई कर लिया ना तो समझ लो, कहते हैं चेयरमैन बोनस को पता क्या बोलते हैं? हाथी के पाँव में सबका पाँव। हाथी का पाँव बड़ा होता है ना, कहते हैं फॉरएवर में चेयरमैन बोनस को हाथी का पाँव माना जाता है, क्योंकि इसमें बाकी सारे इंसेंटिव्स आ जाते हैं। बाकी छोटे मोटे जितने भी इंसेंटिव्स मैंने आपको बताया ना, चेयरमैन बोनस के ऊपर ग्लोबल वैल्यू हो गया, ईएमआर हो गया, एमआर हो गया, फिर आपका इंसेंटिव हो गया, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये सारे चीज बीच में आ जाती हैं जब आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करते हो। तो आपका अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अल्टीमेट टारगेट आपका बिजनेस में क्या होना चाहिए कि मुझे चेयरमैन बोनस लेवल 3 क्वालिफाई करना है। चेयरमैन बोनस लेवल 3, पापा जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है? चेयरमैन बोनस लेवल 3 बोलो, बस एक ही इच्छा रखो कि जिंदगी में एक बार चेयरमैन बोनस लेवल 3 लेना है। चेयरमैन बोनस लेवल 3 कौन कौन रेडी है इतने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए? कौन कौन मेहनत करने के लिए तैयार है? अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो? अपनी फैमिली के लिए करना है। तो बहुत कुछ है आगे। अब मुझे बताओ, अब क्या लगता है कि मैनेजर ही बनना है सिर्फ? 1 लाख रुपए कुछ नहीं होता, आता है ऐसे खत्म होता है। सच बता दो, जो लोग अपनी सर्विस में, जिनके घर में कोई लोग होंगे जो 1 लाख रुपए कमाते होंगे, आपको पता होगा, सही तरीके से मेहनत करो, सही रिजल्ट आएगा। कौन कौन अचीव करना चाहता है बताओ? अब तो सोच बड़ी हुई कि नहीं? मैंने बोला था कि सोच को बड़ा करके जाओगे। दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर। इसलिए लोग पागल है फॉरएवर करने के लिए, इसलिए लोग पेशेंस रख के मेहनत करते जा रहे हैं, क्योंकि पता है जिस दिन कामयाब हो गए ना, फटे जाके देंगे। तो फॉरएवर इज द रियल फ्यूचर, रियल फ्यूचर। यहाँ पर आप अपना लाइफस्टाइल बिल्ड करते हो। मैं भी सीनियर मैनेजर बनने वाला हूँ, कारप्लान लेवल अचीव करने वाला हूँ, एक एमआर और एक ईएमआर, दो ट्रिप भी क्वालिफाई करने वाला हूँ। बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा सरप्राइज। तो आप सब भी मेहनत करो। मैं भी एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आया हूँ यार, मेरे कोई बहाने नहीं थे। मैं गरीब था, ये मेरा बहाना नहीं था, ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था। मैं गरीब हूँ तभी तो मुझे बनना है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मुझे क्या जरूरत थी यार फॉरएवर करने की, बिजनेस खड़ा करने की? पैसा नहीं है, पैसा कमाने के लिए तो फॉरएवर किया। बाकी आप सबको सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी टाइम टू टाइम। आपको भी पता है आप कितने अच्छे अच्छे लीडर्स आपको सिखाने वाले हैं। बीवाईडी ग्रुप में का पार्ट हो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि बीवाईडी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत सारे लोग इसमें अपना ड्रीम क्वालिफाई करने वाले हैं, ड्रीम को पूरा करने वाले हैं। आप में से कौन कौन है जो ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं? कौन कौन ड्रीमर है यहाँ पे? कौन कौन ड्रीमर है? तो एक काम करना है अभी, एक काम करना है। एक तो लिखना है अपने, जिनके भी थ्रू आपको ये लिंक आया ना, जिन्होंने भी आपको लिंक भेजा है, उनको लिखना है आई एम अ ड्रीमर। उनको व्हाट्सएप पे लिखना है आई एम अ ड्रीमर, आई एम अ ड्रीमर, मैं ड्रीमर हूं, है ना, आई एम अ ड्रीमर। और दूसरा लिखना है थैंक यू सो मच फॉर दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच फॉर दिस बिजनेस। और उनका थैंक यू करो जिनकी वजह से आप इस बिजनेस में आए। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी लाइफ चेंज होने का काउंटडाउन शुरू हो गया। काउंटडाउन समझते हो ना, उल्टी गिनती। आपकी लाइफ चेंज होने का ना काउंटडाउन शुरू हो चुका है ऑलरेडी। आपको बस जैसे जैसे बताया जाए ना, अपलाइन, आपका सीनियर जिनके थ्रू आप आए हो, वो आपको जो बोल देना वो कर दो। वो जो बोले वो कर दो, सोचो मत, क्योंकि वो बंदा कर चुका है, वो चीज कर चुका है। करेंगे इतना काम, आई एम अ ड्रीमर, थैंक यू फॉर द बिजनेस, ये लिख सकते हैं। जिनके भी थ्रू आप इस बिजनेस में आए हो उनका थैंक्स करो दिल से, क्योंकि वो आपके कामयाबी की ना सबसे बड़ी वजह बनने वाली,
सबसे बड़ी वजह, जो भी आपके एक्टिव है, जिनके थ्रू जो आपको डेली गाइड कर रहे हैं, जो आपके अपलाइन में, करेंगे सब लोग, करेंगे ना? चलो, कैसा लगा सेशन? मजा आया? ये बताओ पहले, मजा आया? यस और नो? मजा आया कि नहीं आया? नहीं आया? ऐसा क्या? ऐसे मत बोलो यार, मेहनत लगी है मेरी चीजें समझने में। अब एक काम करना है, मुझे आप सब लोग इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लो, ठीक है? मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग कनेक्ट कर लो। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है? और मुझे बताओ कि आपका यहाँ पर कौन सा ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हो, कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हो अगले 3 साल के अंदर, कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हो, कौन सी आपकी फेवरेट गाड़ी है जो आप यहाँ से लेना चाहते हो, कौन सी कंट्री है जो आप घूमना चाहते हो। लेवल, गाड़ी और कौन सी कंट्री, कौन सा लेवल, कौन सी गाड़ी, कौन सा कंट्री, ये 3 चीजें आप मुझे लिख के मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके जरूर बताना। फिर अपने सीनियर को बोलना कि मुझे ये 3 चीजें करनी है अगला 3 साल में, तो आपको उस अकॉर्डिंग प्लानिंग दी जाएगी कैसे वहां तक पहुंचा जाए। ठीक है, करेंगे सारे? हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? देख लो, ले लिया ना? चलो एंड करें सेशन, एंड करें। एक्चुअली मेरी सिस्टर का बर्थडे है, सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं, केक भी पड़ा हुआ, मुझे भूख लग रही है, आई लव केक्स। तो मुझे बाद में ना केक कटवाना है, फिर केक खाना है। आप सब देख लो, अगर कोई वहां से गायब होके यहाँ पर आने की शक्ति रखता हो तो अभी अभी आ जाओ। विश, नहीं जाओ मत, जाऊंगा नहीं तो फिर वो केक नहीं काटेंगे। मेरे जीजा जी वगैरह, उनके इन लॉज वगैरह भी सब आ रखे हैं ना। हैप्पी बर्थडे सिस्टर, हाँ थैंक यू, मैं बोल दूंगा सिस्टर को। आप सब अपने ना नाम लिख के भेज दो। हाँ ठीक है, चलो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर। बस ड्रीमर बनो, ठीक है? सारे सारे गोल्स पूरे कर सकते हो, बस ट्रेनिंग्स लेते रहो, ट्रेनिंग्स कभी मिस मत करना। बस एक प्रॉमिस कर दो मेरे से, सब यहाँ पे ये लिख दो सर, आई प्रॉमिस, ये चीज लिख दो बस। सर आई प्रॉमिस, कोई भी ट्रेनिंग जो होगी मैं मिस नहीं करूंगा, मिस नहीं करूंगी। बस इतना प्रॉमिस चाहिए मुझे आप सबसे, और कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए, कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए, सिंगल सिंगल प्रॉमिस। सर मैं सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करूंगा, सारी ट्रेनिंग्स लूंगा, कोई भी ट्रेनिंग में कोई भी बहाना नहीं, कहीं काम पड़ गया तो हेडफोन लगा के सुन लूंगा, पर मैं प्रॉमिस करूंगा। बस इतना प्रॉमिस कर दो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप अगले 1 साल के अंदर मैनेजर हो, नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मैं तो चला केक खाने, बाय।